पति ब्रह्मचारी। अपनी जरा सी सोच बदल कर देखिए पापा, आपको भी इनमें भगवान नजर आएंगे पापा। मैं बहुत छोटी थी पर मुझे याद है माँ कैसे गोवर्धन बनाया करती थी। हम सब साथ मिलके पूजा किया करते थे। मुझे खुशी है माँ के बाद कोई तो है जो उनके संस्कार वापस ले आया। अपना मुंह बंद रख। गुलाब ने कह दिया कि ऐसी पूजा यहाँ नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। ठीक है दादी, अगर आपको इसमें भगवान का वास नहीं नजर आता तो आप अपने हाथों से मिटा दीजिए। राम 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 राम, उससे पाप कराएगी? पागल हो गई है क्या तू? वो भी भगवान मिटवा के? देखा पापा, जो दादी दिन रात आपके गुणगान गाया करती थी उन्हें भी इसमें भगवान नजर आते हैं। लेकिन आपका तो इस पूजा में विश्वास नहीं है ना, तो आप अपने हाथों से इन्हें मिटा दीजिए। पापा, आप चाहे कितनी शक्ति क्यों ना दिखाए, कितने नियम कायदे बना ले, खुद को हमारा भाग्य विधाता ही क्यों ना कहे, पर भगवान से भिड़ने की ताकत आप में भी नहीं है। तो आइए पूजा कर लीजिए। काव्या, पूजा शुरू करो। पापा जी और ताई माँ ने तुम्हारे लिए खास अन्नकूट का प्रसाद भेजा। अरे वाह, अन्नकूट का प्रसाद। भाभी एक मिनट। पहले आप खाइए। तुम्हें पता है ईशा, तुम्हारे जाने के बाद जो कमी मेरी जिंदगी में हो गई थी ना, छोटी बहन की, वो इसने आके पूरी कर दी है। कि मेरा इतना ख्याल रखती है, खुद कुछ भी खाने से पहले मुझे खिलाती, और इसके इसी अच्छे बर्ताव से ना इसके अच्छे संस्कार झलकते हैं। थैंक यू ईशा भाभी, आप मेरे लिए प्रसाद लेकर आए। आपने मुझे मायके की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी। मेरे होते हुए मैं तुम्हें उदास कैसे रहने दे सकती हूँ? तुम दोनों बात करो, मैं ये प्रसाद बांट के आती हूँ सबको। हाँ? काव्या, आरव और तुम्हारा झगड़ा हुआ है? आपको कैसे पता? मेरा मतलब, आपने क्यों पूछा? मैं अपने भाई के मूड को और मेरी ननंद के चेहरे पर छाई उदासी को अच्छे से समझती हूँ। बताओ। अच्छा, तो ये बात है। महेश भैया, आप एक काम करिए, आप आरव का सामान पैक कर दीजिए। वो एक हफ्ते के लिए मेरे साथ मेरे ससुराल में रहे। जी। क्या? आरव क्यों जाएगा तेरी ससुराल में रहने के लिए? हाँ, क्यों जाऊंगा मैं? क्यों? तू मेरे साथ एक हफ्ते के लिए मेरे ससुराल में नहीं रह सकता? ईशा, एक हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम, 1-2 घंटे की बात होती तो मैं समझ सकता था। सब अनजान लोगों के बीच में ऑकवर्ड हो जाए। सॉरी, हाँ, एक हफ्ता तो इम्पॉसिबल। अरे अगर तू एक हफ्ते के लिए वहां नहीं रह सकता, काव्या यहाँ कैसे रहती होगी? तू कहना क्या चाहती है ईशा? यही कि तुझे जो सोचकर ऑकवर्ड लग रहा है ना कि तू वहां कैसे रहेगा अनजान लोगों के बीच, तो सोच काव्या के लिए यहाँ रहना कितना ऑकवर्ड होता होगा। उसके लिए ये घर नया है, यहाँ के लोग नए हैं, उसके मन में कितना संकोच रहता होगा, और वो किसी से कह भी नहीं पाती होगी। आरव, जब लड़की अपना मायका छोड़कर आती है ना,
तो उसे सबसे ज्यादा उम्मीद अपने पति से होती है कि वो उसे समझेगा, उसका साथ देगा। अगर पति का साथ मिल जाए ना तो वो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत रखती है। अगर पति बाकी घर वालों की तरह अनजान बन जाए तो वो क्या करेगी, तू ही बता। आरव, तेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ है और तू अपनी बीवी से रूठ के बैठा है। वो तेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़कर आई है, सारे रिश्ते छोड़कर आई है तेरे भरोसे। क्या तूने ये जानने की कोशिश की कि काव्या ऐसा भी क्या काम कर रही थी कि वो तेरे साथ फिल्म देखने नहीं आ पाई? ऐसा क्या कर रही थी कि वो पग फेरे के लिए भी नहीं जा पाई? काव्या दादी के दिए ढेरों कामों में बिजी थी और घर की नई बहू होने के नाते वो दादी को मना भी नहीं कर पाई। इसलिए उसने तुझे मना किया कि तू समझेगा, पर नहीं, तू तो उससे गुस्सा होके बैठा था। कभी काव्या के बारे में भी सोच लेता। आरव, काव्या, तुम दोनों ने एक दूसरे को प्यार करके चुना है, तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की जिंदगी में आने वाले बदलाव को समझो। शादी सिर्फ दो इंसानों का चुनना नहीं होता, दो परिवार भी जुड़ते हैं, नए नए रिश्ते भी जुड़ते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना होता है, समझा? दादी, आपकी तबीयत खराब थी तो आपने सारा काम काव्या पे डाल दिया। इनफैक्ट वो काम भी जो हमारे घर के नौकर करते हैं। आपने क्यों फंसाया काव्या को? नई बहू थी, घर के काम सिखा रही थी। अब खुशबू थी नहीं तो किससे कहती? तेरी बीवी से ही ना। तू बोल दे तो आज के बाद मैं से बात भी नहीं करूंगी। क्या जमाना आ गया है, बीवी कान भरे और पोता दादी से लड़े। दादी, आपको बात बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि काव्या को थोड़ा वक्त दीजिए, वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। ईशा से अपनी गृहस्थी तो संभाली नहीं जाती, आई है हमारे घर में लड़ाई करवाने। तुम लोग की जो मर्जी है ना तुम दोनों करो। राम 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 राम। सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी और तुम्हें समझना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आरव जी, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? काव्या, थोड़ा गुस्सा दिखाओ तभी ये समझेगा। चल आरव, काव्या को हक कर। भाभी, बेड़ा गर्क हो, इस ईशा की बच्ची ने मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। वैसे काव्या, एक बात तो माननी पड़ेगी, आरव तुमसे नाराज था पर तुमने उससे गोवर्धन बनवा ही लिए। मैं क्यों बनाऊंगा, काव्या ने बनाया। क्यों? पति ही बनाते हैं ना गोवर्धन। ये आपसे किसने कह दिया? गोवर्धन हमेशा से पत्नियां ही बनाती आई हैं आज तक। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि गोवर्धन पति बनाते हैं। ओह, मतलब मेरे पति ब्रह्मचारी को पता चल गया था कि मुझे गोवर्धन बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए ऐसा कहा। बदल तो तुम रहे हो सूरज। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।